अस्सलाम वालेकुम जी, मैं उमरान अहमद शहीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में। तो कंडीशनल सेंटेंसेस तीन तरह के होते हैं और इनकी तीन टाइप्स होती हैं। वो तीन टाइप्स क्या होती हैं वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में और इससे अगली वीडियोस में इंशाल्लाह। तो कंडीशनल सेंटेंसेस बहुत हम रूटीन में हम अपनी कन्वर्सेशन में, अपनी राइटिंग में, अपनी स्पीकिंग में इस्तेमाल करते हैं और इसमें बहुत से लोग बहुत सी गलतियाँ करते हैं। देखते हैं कि क्या होता है करेक्ट प्रोसीजर और करेक्ट मेथड ऑफ मेकिंग दीज कंडीशनल सेंटेंसेस। तो सबसे पहले तो जैसा कि नाम से जाहिर है कंडीशनल सेंटेंसेस, तो कंडीशन का मतलब होता है कोई शर्त। तो कंडीशनल सेंटेंसेस को उर्दू में हम शर्तिया जुमले कहते हैं और इनको शर्तिया जुमले इसलिए कहते हैं कि इनमें एक पार्ट जो है उसमें एक शर्त होती है और एक दूसरा पार्ट जो होता है सेंटेंस का उसमें उसका रिवॉर्ड होता है या कोई पनिशमेंट होती है। तो ये दो पार्ट्स से मिलकर एक कंडीशनल सेंटेंस बनता है। इन दो पार्ट्स को हम क्लॉजेस कहते हैं। क्लॉज, CLAUSE, क्लॉज। अब बिफोर वी स्टार्ट लर्निंग कंडीशनल सेंटेंसेस, लेट्स नो द डिफरेंस बिटवीन अ क्लॉज, फ्रेज एंड अ सेंटेंस, बिकॉज जब तक हमारा क्लॉज का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा हमें कंडीशनल सेंटेंसेस की समझ प्रॉपरली नहीं आएगी। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि फ्रेज क्या होती है। फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डज नॉट कन्वे अ कंप्लीट मीनिंग। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होती है जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑन द टेबल, इन द रूम, ऑन द वॉल। ये सारे आप देख रहे हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, इनमें वी हैव मोर देन वन वर्ड। लेकिन एक तो इनमें ना तो कोई सब्जेक्ट है और नंबर 2 इनमें एक जो सेंस है वो कंप्लीट नहीं है। तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम फ्रेज कहते हैं। इसके ऑपोजिट अगर हम देखें तो वो सेंटेंस है। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हमेशा एक कंप्लीट सेंस कन्वे करता है। तो सेंटेंस की जो बेसिक डेफिनेशन है वो है जी, अब सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कन्वेज अ कंप्लीट सेंस और अ कंप्लीट मीनिंग। तो फ्रेज एक एक्सट्रीम होगी कि जो कभी अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं देती, सेंटेंस दूसरी एक्सट्रीम होगी जो हमेशा अपना कंप्लीट मीनिंग देती है। अब इनके दरमियान में कहीं पे क्लॉज आती है। अब क्लॉज क्या है? क्लॉज इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेकिन इसमें ख़ास बात क्या है कि समटाइम्स इट कन्वेज अ कंप्लीट मीनिंग and some other times it does not convey a complete meaning। तो आप कह लें क्लॉज में हल्का सा टच फ्रेज का भी है और हल्का सा टच इसके अंदर सेंटेंस का भी है। अब अगर देखें हम तो तीनों मतलब फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस तीनों के तीनों जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। ये तो चीज़ इन तीनों के अंदर कॉमन होगी। फ्रेज कभी कंप्लीट मीनिंग नहीं देगी, सेंटेंस हमेशा कंप्लीट मीनिंग देगा, क्लॉज कभी कंप्लीट मीनिंग देगी, कभी कंप्लीट मीनिंग नहीं देगी। फॉर एग्जाम्पल जब हम कहते हैं कि जी इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल सक्सीड, ये हमारे आज का वैसे स्ट्रक्चर भी है, इसको एक्सप्लेन मैं बाद में करूँगा। अब इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल सक्सीड, ये दो डिफरेंट क्लॉजेज हैं। तो क्लॉज के लिए पहली शर्त ये है कि एक तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना ज़रूरी है। दूसरी इसमें एक और ख़ास बात है और वो ये होती है कि हर क्लॉज का अपना एक सब्जेक्ट होता है और अपना एक इसका वर्ब होता है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जिसे हम कहते हैं, इसके अपना एक सब्जेक्ट भी होगा और आगे एक प्रेडिकेट भी होगी और इसमें वर्ब का भी इस्तेमाल होता है। लेकिन सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के होने के बावजूद भी समटाइम्स एक क्लॉज कंप्लीट मीनिंग नहीं देती। फॉर एग्जांपल जब ये सेंटेंस हमने देखा कि इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल सक्सीड, अगर मैं बात सिर्फ इतनी करूँ जी इफ़ ही वर्क्स हार्ड, तो इसमें ही सब्जेक्ट आ गया और वर्क्स हार्ड में जो वर्क्स है ये वर्ब हो गया। तो सब्जेक्ट भी आ गया, वर्ब भी आ गया, लेकिन सेंटेंस की जो सेंस है वो कंप्लीट नहीं है। क्योंकि अगर मैं सिर्फ इतनी बात करूँ कि इफ़ ही वर्क्स हार्ड, अगर वो मेहनत करता है या अगर वो मेहनत करेगा और आगे उसके बाद में चुप हो जाऊँ, तो आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि भाई बात कंप्लीट करें कि अगर वो मेहनत करेगा तो क्या होगा। वो तो जब तक नहीं बताया जाएगा, उस तो के बारे में जब तक नहीं बताया जाएगा तब तक मीनिंग कंप्लीट नहीं होगा। अब ये क्लॉज जो है ये अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रही है। जबकि जब हम कहते हैं कि इसी सेंटेंस का दूसरा पार्ट जो कि ही विल सक्सीड, अब वो कामयाब हो जाएगा, मैं अगर कहूँ जी वो कामयाब हो जाएगा, ये कंप्लीट सेंस दे रहा है ये पार्ट। अब इसकी ये एक क्लॉज है जिसका एक सब्जेक्ट भी और वर्ब भी और ये कंप्लीट मीनिंग दे रही है। तो इस तरह से आपने देखा कि एक सेंटेंस में दो क्लॉजेज इसका इस्तेमाल हुआ, लेकिन एक क्लॉज अपना कंप्लीट मीनिंग दे रही है जबकि दूसरी क्लॉज अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रही। यही खास बात है क्लॉज की और यही इसको डिफ्रेंशिएट करती है एक फ्रेज से और एक सेंटेंस से। अब जो क्लॉज अपना कंप्लीट मीनिंग दे रही होती है उसको मेन क्लॉज कहते हैं या इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं या प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। जो क्लॉज अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं देती उसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं या फिर डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। और नॉर्मली चूंकि ये क्लॉज इफ से
इस्तेमाल स्टार्ट होती है तो इसको समटाइम्स हम इफ़ क्लॉज का नाम भी दे देते हैं। नॉर्मली आप देखेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज का इस्तेमाल इफ़ से होता है, व्हेन से हो सकता है, अनलेस अनटिल से होता है। ये स्ट्रक्चर्स हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ समझ आ गई होगी कि क्लॉज क्या होती है। जब क्लॉज की आपको समझ आ जाएगी तो फिर कंडीशनल सेंटेंसेस को समझने में आपके लिए कुछ आसानी रहेगी। अब कंडीशनल सेंटेंसेस की पहली टाइप जो है वो, जैसे हमने वो सेंटेंस देखा कि अगर वो मेहनत करेगा तो कामयाब हो जाएगा। अगर वो मेहनत करेगा तो कामयाब हो जाएगा, इस सेंटेंस में अगर आप गौर करेंगे तो पार्ट्स दो हैं लेकिन ये एक ही सेंटेंस है। इंग्लिश में इसके एंड पे एक फुल स्टॉप लगेगा, उर्दू में भी आप देखेंगे एंड पे एक ही डैश लगती है। तो इफ़ ही अगर वो मेहनत करेगा तो कामयाब हो जाएगा, इसके दोनों पार्ट्स फ्यूचर में हैं। अगर वो मेहनत करेगा, गागेगी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को शो करता है, तो कामयाब हो जाएगा अगेन गागेगी। तो दोनों पार्ट्स फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है। लेकिन अब यहीं पे गलती होती है हमारे स्टूडेंट्स अक्सर, वो कहते हैं जी, अब गलत सेंटेंस क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं जी इफ़ ही विल वर्क हार्ड देन ही विल सक्सीड। ये गलती नॉर्मली की जाती है। दोनों पार्ट्स को यानी दोनों क्लॉजेस को हम फ्यूचर इंडेफिनिट में कर देते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि पहचान फ्यूचर इंडेफिनिट की है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट का हम स्ट्रक्चर लगा देते हैं। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज का अपना मिजाज है। इंग्लिश लैंग्वेज में ये जो कंडीशनल सेंटेंसेस की ये टाइप होती है, इसमें जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, जो अपना इनकम्प्लीट मीनिंग दे रही होती है, जो कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रही होती है, सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज को हम करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जबकि जो मेन क्लॉज होती है या जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है या जो प्रिंसिपल क्लॉज होती है, उसको हम करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। और देन का इस्तेमाल कन्वर्सेशनल इंग्लिश में हम कर लेते हैं, लेकिन एकेडमिक राइटिंग में हम देन का इस्तेमाल नहीं करते। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से होगा, इफ़ ही वर्क्स हार्ड। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम करेंगे प्रेजेंट में, और ही शीट के साथ आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम एस ई एस का इजाफा करते हैं। तो इफ़ ही वर्क्स हार्ड, फिर देन नहीं लगेगा, कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल सक्सीड। ये था स्ट्रक्चर इस कंडीशनल सेंटेंस का। और इसमें अगर आप चाहें तो आप इन दोनों क्लॉजेस की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। आप मेन क्लॉज से भी सेंटेंस का आगाज़ कर सकते हैं, फिर थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। अगर आप मेन क्लॉज से सेंटेंस का आगाज़ करेंगे तो फिर दोनों क्लॉजेस को सेपरेट करने के लिए आपको कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज से फिक्रे का आगाज़ करेंगे तो फिर जहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लॉज खत्म होगी तो आपको उसके एंड पे कॉमा लगाना पड़ेगा, दैट इज़ कंपल्सरी। लेकिन अगर आप मेन क्लॉज से आगाज़ करेंगे फिक्रे का तो फिर सेंटेंस में कॉमा नहीं आएगा। फिर सेंटेंस कुछ यूँ होगा कि ही विल सक्सीड इफ़ ही वर्क्स हार्ड। सेंटेंस वही रहा, सिर्फ ये है कि आपने पोजीशन चेंज कर दी क्लॉजेस की और कॉमा को आपने रिमूव कर दिया। ऐसे ही अगर हम एक सेंटेंस बनाएं कि अगर वो तेज़ दौड़ेगा तो वक्त पर अपने कॉलेज पहुंच जाएगा। अगर वो तेज़ दौड़ेगा, अगेन फ्यूचर टेंस, तो वक्त पर अपने कॉलेज पहुंच जाएगा, ये भी फ्यूचर का स्ट्रक्चर लग रहा है। मतलब दोनों फ्यूचर के स्ट्रक्चर्स लग रहे हैं। लेकिन अब हमें करना क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज को, अगर वो तेज़ दौड़ेगा जो इफ़ क्लॉज है, उसको हम करेंगे इफ़ के साथ और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अगर वो तेज़ दौड़ेगा, इफ़ ही रन्स फास्ट। अगर लड़की होती तो इफ़ शी रन्स फास्ट। अगर ज़्यादा लोग होते इफ़ दे रन फास्ट। भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको पता है इसका इजाफा कहाँ पे करते हैं, कहाँ नहीं करते। तो इफ़ ही रन्स फास्ट, कॉमा, ही विल रीच हिज कॉलेज इन टाइम। तो वो वक्त पर अपने कॉलेज पहुंच जाएगा। अब यूं ही आप इन दोनों पार्ट्स की पोजीशन को चेंज भी कर सकते हैं और आप कह सकते हैं कि ही विल रीच हिज कॉलेज इन टाइम इफ़ ही रन्स फास्ट, फिर कॉमा नहीं आएगा। तो आपने नोटिस किया कि कंडीशनल सेंटेंसेस की इस टाइप में हम क्या करते हैं, हम सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज को प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और जो मेन क्लॉज होती है या जो प्रिंसिपल क्लॉज होती है उसको फ्यूचर इंडेफिनिट में करते हैं। आप सेंटेंस किसी भी क्लॉज से बिगिन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सबऑर्डिनेट क्लॉज से या डिपेंडेंट क्लॉज से सेंटेंस का आगाज़ करेंगे तो आपको दोनों क्लॉजेस को सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाना पड़ेगा। अगर आप मेन क्लॉज से या प्रिंसिपल क्लॉज से इन सेंटेंसेस का आगाज़ करेंगे तो फिर सेंटेंस में कॉमा का इस्तेमाल नहीं होगा। और जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि सबऑर्डिनेट क्लॉज को अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में करना है और मेन क्लॉज को आपने करना है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। इसका एक नेगेटिव सेंटेंस बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर वो मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं उससे नाराज़ हो जाऊंगा। अगर वो मेरी बात नहीं मानेगा, इफ़ ही डज नॉट ओबे मी, इफ़ ही डज नॉट ओबे मी, तो मैं उससे नाराज़ हो जाऊंगा। आई शैल बी एंग्री विद हिम। अब यहाँ पे बी से आपने कंफ्यूज नहीं होना कि शेल बी कहाँ से हो गया। अभी तो फ्यूचर इंडेफिनिट्स में शेल बी विल बी कहाँ से आ गया। यहाँ पे शेल जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, बी यहाँ पे कंप्लीट वर्ब के तौर पर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। बी वॉज बिन,
बी फर्स्ट फॉर्म के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। तो इफ़ ही डज नॉट ओबे मी आई शेल बी एंग्री विद हिम, या फिर आप पोजीशन चेंज कर लें, आई शेल बी एंग्री विद हिम इफ़ ही डज नॉट ओबे मी। तो ये था कंडीशनल सेंटेंस का पहला स्ट्रक्चर, पहली टाइप। अगली टाइप्स के बारे में अगली वीडियोज़ में बात करेंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।